शैतान दुष्ट आत्माएं आपके बीच में से निकल जाए यीशु के नाम से। शैतान यीशु के नाम से। आज अपना टाइम कीमती समय लेकर आप आए हैं तो मेरा परमेश्वर आपको खाली नहीं भेजेगा। रिपोर्ट कराना, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल, कैंसर, बीपी, शुगर, एड्स जो भी है सब नॉर्मल कर रहा है परमेश्वर यीशु के नाम से। हालेलुया। आंखों को बंद करो, मेरे को मत देखो, परमेश्वर को देखो। आज अपने मन को खोल दो परमेश्वर के सामने। उठाओ उठाओ, हिलाओ हिलाओ, हाथों को हिलाओ। माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस महा अभिषेक का परमेश्वर आज आपको खाली नहीं जाने देगा। मैं कहता हूँ आप अपनी प्रॉब्लम में वापस नहीं जाओगे। यीशु आपकी प्रॉब्लम को खींच देगा आज परमेश्वर। आपके घर के सताव खत्म कर देगा परमेश्वर। या बंद और दृढ़ हो जा। बाइबल में लिखा, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आज अपना टाइम कीमती समय लेकर आप आए हैं तो मेरा परमेश्वर आपको खाली नहीं भेजेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबके जीवन में बड़ा काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आपने आज बड़े ध्यान से रहना है, क्योंकि परमेश्वर वो करने वाला है आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको नीड है। जो चीज की जरूरत है परमेश्वर उसे पूरा करेगा आज। हालेलुया। आपने ध्यान देना है। यूथ में आप लोगों के लिए आज प्रार्थना करूंगा। जो जवान लड़के लड़कियां हैं, आपके रास्ते रॉन्ग हैं, उन पे ध्यान देना है, फोकस देना है। और जब आप पाप से बाहर आ जाओगे, टेस्टमनी आपका वेट करेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको ऐसा लगता है कि मुझे जानता नहीं कोई, अगर मैं चेहरे दिखा रहा है परमेश्वर मुझे, अगर मैं बुलाने लगा तो गड़बड़ होने लगेगी। ध्यान रखना। इसलिए अपने आप को पश्चाताप की ओर ले जाओ। आपको लग रहा है कि हम चर्च में हैं तो पास्टर को क्या पता है। मैं आपको नहीं मालूम, जो मेरे पीछे है ना,
वो आपकी हड्डियां भी जानता है क्या क्या है क्या है। हालेलुया। कौन सी हड्डी को छुएगा और आप ब्लेस हो जाओगे उसे मालूम है वो। इसलिए आप पाप में नहीं रह सकते। अगर आप पाप में रह के परमेश्वर के साथ सोच रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके घर के सताब आपसे चालू होते हैं, मालूम। पाप से बाहर आ जाओ, समय है आपके लिए। परमेश्वर आपको जिताने जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर ने जो हमारे बीच में टेस्टमनियां जो काम किए हैं परमेश्वर ने पिछले हफ्ते में, हम देखेंगे उसको। हाँ जी सिस्टर मीना। थैंक यू लॉर्ड। वचन तेना है तुझे पहली। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हालेलुया। और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में बसाए रखना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा, उनके निर्देश अपने अंदर लेके आते हैं, बुराइयां हमारे जीवन से रिमूव कर जाती हैं। जो बुराइयां हैं, जो हमारे जीवन में गलत है, पाप है, बुराई है, गंदा देखना है, गंदा सुनना है, गंदा बोलना है, वो जीवन से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। आप अच्छे इंसान है, मालूम, पता कैसे चले आप अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान का पता कैसे चलेगा? अगर आपके दोस्त से मिला जाए, वो खुद डिटेल बता देगा आपकी कि आप कितने अच्छे हो, क्या आपके अंदर है, क्या आपके बाहर है। सुनो, परमेश्वर ने हमें धरती पर भेजा, उसने ऐसे काम करने के लिए नहीं भेजा कि हम पाप करें, बुराई करें, गलत करें। ऐसा करने के लिए नहीं भेजा परमेश्वर ने। हालेलुया। उसने हमें धरती पे जो काम के लिए भेजा था वो तो हम कर ही नहीं रहे, और हम क्या कर रहे हैं, बराबर किसी का भी दिल दुखाने में हम समय नहीं लगाते, किसी की आत्मा को शोकित करने में समय नहीं लगाते। कारण क्या? आपको मालूम है उसे किसी ने भेजा है, परमेश्वर ने। धरती से तो नहीं निकला ना कोई, सब ऊपर से आए हैं, जाना भी ऊपर है, क्या मुंह लेकर जाएंगे? वहां यही बातें बताएंगे, प्रभु इन्नियां हेराफेरियां कीतियां, इन्नियां कुंडियां मारियां, इन्नियां गाना कटियां, इन्ना ही किया, यही सब बताओगे परमेश्वर को कि चुगली किया? सुनो, आप जब परमेश्वर के सामने जाओ तो परमेश्वर के दूत भी चकमा खा जाए कि ये वही लोग हैं। हालेलुया। हाँ जी, चलांगे दो। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। की कहता है, ऐसा करने से तेरी आयु मतलब उम्र बढ़ेगी, और तू अधिक कुशल से रहेगा। अधिक कुशल मतलब वधिया रहेगा, खुश रहेगा, तंगी में नहीं रहेगा। हालेलुया। अधिक कुशल से रहेगा। अब धरती पे खुश रहने वाले लोग नहीं रहने देते, मतलब खुशी आपको ऐसा मुल्ल खरीद के लेने वाली होती है, 10 मिनट की खुशी, उसके बाद फिर वही रोना धोना। वो क्या कहता है, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, खुश रहेगा तू। हाँ जी, आगे। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कृपा और सच्चाई, देखो सबसे बड़ा सीन क्या है, सच। सच कैसा? अब लड़की के पास फोन है, उसके माँ बाप को उसका कोड नहीं मालूम, लोग क्या बोलते हैं। हस्बैंड के पास फोन है, वाइफ को नहीं मालूम, वाइफ का है, हस्बैंड को नहीं मालूम। कहाँ है, क्या है वहां पर चोर? मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल। बच्चा चर्च का जानता है क्या उसका लोग, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ घूम रहे हैं। हालेलुया। आपको मालूम नहीं, आप धोखे में जी रहे हो, धोखे में कदम रखा है आपने,
बुराई में कदम रखा है, तो आपके अंदर कहां से कृपा आए, कहां से सच्चाई आए? अरे आपका वादा परमेश्वर, आप सोचते हैं प्रभु उसकी टेस्टमनी बनी, मेरी नहीं। सामने से क्या आप खुद परमेश्वर के एंगल पे नहीं चल रहे, खुद परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चल रहे, तो आपके जीवन में परमेश्वर कैसे आएगा? आ सकता है? कहने को बाइबल उठाई है, अगर आपसे कोई बात कर ले तो आप पता चल जाएगा आप कितने बड़े परमेश्वर को मानने वाले हो। आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालेलुया। आपको प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? प्यार। हालेलुया। परमेश्वर ने प्यार किया। अरे परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को सलीब पर चढ़ाया। अरे वो किसके लिए चढ़ा? उसका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। हम लोग सही नहीं। हालेलुया। अगर 4 घर में मेंबर हैं, फैमिली के 4 मेंबर हैं, चारों में आपस में नहीं बनती, एक का रास्ता उधर, एक का उधर। हालेलुया। और हम दोष देते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों ऐसे हूं। अब कितने लोगों को तो मैंने कंप्लेंट करते सुना, रब्बा तू मैंने देखता ही नहीं। रब भी कहना मैं तेरी करतूता को जानना चंगी तरह काका। हालेलुया। अब जब हम परमेश्वर के सामने दृढ़ता से, बिल्कुल सिधाई से, बिल्कुल परमेश्वर के एंगल से जब प्रभु के सामने एकदम खड़े हो जाएंगे, तो परमेश्वर बोलेगा मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मैं तेरे लिए दरवाजा खोल रहा हूं। अब कृपा और सच्चाई तुझसे अलग नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही चीजें हमारे पास नहीं है। ना तो हम सच बोलते हैं। अब लड़की से उसकी माँ ने फोन किया, हाँ बेटी तू कहाँ है? अब लड़की है तो टिब्बा रोड पे, पर बोल रही मैं समराला चौक का। हालेलुया। अब उसे क्या लगता है कि थोड़ा सा झूठ बोला मैंने, और थोड़ा सा झूठ ये कौन सा देख रहे हैं, पर ध्यान रखो ऊपर भी है कोई जो देख रहा है आपको। बाइबल में बड़ा साफ साफ लिखा है, जो तुम बोगे वही तुम काटोगे कि नहीं काटोगे। अगर दूसरे की लाइफ में आप धोखा बो रहे हो, आपकी लाइफ में रेडी हो रहा है। हालेलुया। अगर दूसरे की लाइफ में भला आप कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, और किसी के जीवन को आप सुधार रहे हो, किसी के जीवन के बारे में एकदम उसे ऐसा चला रहे हो जैसा आप चाहते हो कि हाँ यार इसकी लाइफ ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर इसे ब्लेस कर। अगर आप दूसरे के लिए दुआ कर रहे हो तो प्रभु आपके लिए रास्ता खोल रहा है। हालेलुया। हाँ जी। वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। सुनो मैं क्या बोल रहा था, आज लड़का लड़की अगर 2 महीने सफर कर लेना आपस में, तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। अब लड़के को वही उसकी माँ लगने लगती है, तो ये मेरी माँ है। अपनी माँ को बोलता है तो मेरी माँ नहीं है। अब उसे ये नहीं मालूम कि मेरी माँ खुद गीले में सो रही थी और मुझे सूखे में सुलाया, ऐसा नहीं है। अब लड़की भी बगावत कर रही है अपने घर में। अरे अब उसका बगावत करने का, मैंने शादी वही करनी है, चाहे जो मर्जी कर लो। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माँ बाप ने किस लिए पैदा किया था भाई? हालेलुया। किस लिए पैदा किया था? यही कामों के लिए नहीं। परमेश्वर ने पाप से अलग रखा था, बुराई से अलग रखा था। हम उसी चीज में घुसे हुए हैं आज। हम अगर परमेश्वर को बोले कि प्रभु ऐसा 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 चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एक भी कमिटमेंट पूरी नहीं है, एक भी। अगर किसी को बोल दें भैया 2 घंटा प्रेयर करनी है आ जाओ, मेरे पास समय नहीं है, बेशक वहाँ मोबाइल पे बैठ के 20 घंटा टाइम पास कर ले, लेकिन प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। फिर हम परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु हम तो इतने दिन से जा रहे हैं चर्च में, हमारा तो कोई काम हुआ नहीं। प्रभु बोलता है बेटा मैं जानता हूँ तो कितने दिन से आया। हालेलुया। आगे तू मनुष्य
तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब हम इन सब बातों के बीच चलेंगे, ये वचनों को लेकर चलेंगे, कहता है मनुष्य और परमेश्वर दोनों का क्या पाएगा? अनुग्रह पाएगा, फेवर। हालेलुया। हालेलुया। अब जैसे ये बहन बोल रही मैं 7 साल से प्रॉब्लम में थी, मेरी रिपोर्ट चेंज नहीं हो रही थी, खा नहीं पा रही थी। अरे सुनो मैं क्या बोलता हूँ, आपको डॉक्टर बोल देना कि आधी रोटी कम खानी है, इससे ज़्यादा नहीं खानी है, तो आपको टेंशन से प्रॉब्लम आ जाएगी कि ले भाई डॉक्टर ने बोला है मैं अगर एक रोटी खा गई तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। कारण कहाँ? आपने दिमाग में सेट कर लिया उस बात को। हालेलुया। अब इधर से हो क्या रहा है? परमेश्वर मेरे को जो बोल रहे मैं तो वही बोलूंगा। मैं बोल रहा हूँ जो डॉक्टर ने मना किया ना वो खाओ। फेवर आया कि नहीं? हालेलुया। जब ऐसे चलोगे तो मनी क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर और मनुष्य दोनों का क्या पाओगे? अनुग्रह। अनुग्रह, फेवर। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको धरती पर रो रो के जीने की जरूरत नहीं है। रो रो के जीते जा रहे हैं, ये क्या बाप दादा श्राप में थे, हम भी श्राप में हैं, आगे हमारी पीढ़ी, हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? श्राप। हमने फेलियर में लाइफ काटी, अपने बच्चों को भी फेलियर देके जा रहे हैं। ऐसे चलेगा कब तक भाई मुझे बताओ? एंड है इसका कोई कि नहीं? अपने आप को अलग करना होगा बुराई से। जब आप अपने आप को बुराई से अलग कर लोगे, ऐसी चीजें आपके जीवन में परमेश्वर लॉन्च कर देगा, आप खुद दंग हो जाओगे कि यार भाई इतने दरवाजे खोल दिए परमेश्वर में, समझ नहीं आ रहा है किधर से निकलूं किधर से आऊं। हालेलुया। ये कौन करता है? ये परमेश्वर करता है। प्रभु आपकी फिक्र करता है, वो आपके लिए कुर्बान हुआ। उसे उसका कोई कसूर नहीं था जो सलीब पे गया परमेश्वर। हालेलुया। और ये जोखिम किसी ने नहीं उठाया परमेश्वर के अलावा। हालेलुया। वो हमारी फिक्र करते हैं, उन्होंने अपना फोकस हमारी ओर लगा के रखा है और हमने परमेश्वर को भूल गए हैं, हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ आए। हालेलुया। इसलिए आपका बदलाव जरूरी है। आपका बदलाव जरूरी है। जब आप बदलोगे, अपनी लाइफ को, अपने ट्रैक को चेंज करोगे, वो तभी कर पाओगे आप जब आप खुद क्लियर होगे, है ना? जब आप खुद अपने मन से पापी नहीं रहोगे, दोषी नहीं रहोगे। आपको मालूम, शीशा आप देखते हो, आपको गाली देता है। शीशा आपके अंदर से आत्मा गाली देता है क्योंकि आप सही नहीं चल रहे। अपने आप को चेंज करो, चेंज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा लंबा समय। क्लेश क्लेश क्लेश, लड़ाई लड़ाई झगड़ा, ये सब ये आलतू फालतू बातें। अरे परमेश्वर ने हमें ये सब कामों के लिए नहीं भेजा धरती पर, उसने कुछ अलग करने के लिए भेजा। कैसा हो रहा है? अब ये काम खुद आप भी कर सकते हो नहीं रहा। कारण क्या? आपको सहायक की जरूरत है। अब सहायक भी परमेश्वर की ओर से है ना? वो भी आ गया, फिर भी आप मुसीबत में पड़े हो, कौन बचाएगा भाई? हालेलुया। कौन बचाएगा? अब एक आदमी डूब रहा है, दूसरा आदमी उसे बचाने जा रहा है। अब वो तैरना जानता है, अब वो उसने क्या किया, जो सामने वाला बंदा, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों मर गए क्योंकि वो तैर ही नहीं पाया, उसने पकड़ लिया हाथ। अब उसे तो चाहिए था उसके सहारे की जरूरत के, मुझे बाहर निकालेगा। हालेलुया। इसलिए आपने सोचना है कि आपका ट्रैक क्या है, आप क्या कर रहे हो धरती पर। कभी अपने आप से क्वेश्चन करो कि हम ऐसे क्यों हैं, कब तक ऐसे रहेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, सही बातें बोल रहा हूँ। हाँ ग्रेस। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने एफर्ट करना होगा, अपने आप को देना होगा परमेश्वर को। गलत सभी लोग बताते हैं, सही कोई कोई बताता है, और सही आप
सही जब आपका चुनाव होगा, जब सही आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ होगा, आपको लंबा लंबा समय लाइन लगाने की जरूरत नहीं। कोई टेस्ट मनी नहीं, चर्च जा रहे हैं जी, अपने ऊपर भी उंगली, परमेश्वर के ऊपर भी उंगली। आप जहां थे पहले भी वहां भी वफादार नहीं थे, अब दोबारा चर्च में या परमेश्वर के साथ वफादार नहीं। अरे आप किसके साथ वफादार होगे भाई? हालेलुया। उसने हमें अलग किया है। अब आपको अलग किस चीज से किया है? बुराई से, गंदा देखने से, पाप से अलग किया है। पाप तो आपने जेब में डाल के रखा है, जब दिल करता है उसे निकालते हैं, चलो भाई। बुराई आपका जब मन करता है बुरा करते हो, आप गलत करते हो, आपको मालूम नहीं। मैं आपको एक बात बोलता हूं, कोई समय था, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, कोई समय था ऐसा, हमें देख भी लेते थे ना, कोई बंदा ऐसे आंख भर के देख लेता था तो उसे हम उठा लेते थे, लड़ाई करते थे, बहुत झगड़ा करते थे। आज कोई मुझे गाली देकर चला जाए, कोई मुझे अल्टर बोल के चला जाए, मेरे पास समय नहीं उसको जवाब देने का। हालेलुया। क्यों? हमने लड़ाई नहीं करनी, हमारे पीछे है कोई जो लड़ रहा है। हालेलुया। अब बहनें क्या करती हैं? बहनों का अपना सीन है। अब बहनें क्या करती हैं? बहनें हैं तो प्रभु को जानती हैं, चुप 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 आवाज नहीं निकालना। अब बहनों का अपना सीन है। अब हुआ क्या? फाइट हो गई, लड़ाई हो गई। एक बहन है जो प्रभु को जानती है, एक वो है जो नहीं जानती। अब जो प्रभु को नहीं जानती उसने उसको नॉर्मल गाली दी, छोटी गाली। अब जो प्रभु को जानती थी उसने उससे भी बड़ी गाली उसे दी। हालेलुया। उससे भी बड़ी गाली दी। तो क्या परमेश्वर आपके अंदर है? नहीं। आपने प्रभु को पीछे कर दिया, प्रभु तू और सैटे हो जाए तेरे में अपे निबड़ लेनी है, ऐसा नहीं। मैं कहता हूं जब परमेश्वर आपकी ओर होगा ना, वो मौत की वादियों से खींच के ले आएगा, मौत की वादियों से। हालेलुया। ऐसा आपको बनना है कि स्वर्गदूत आपके साथ हो जाएं, परमेश्वर का जो प्लान है स्वर्ग से वो आपके ऊपर पूरा हो जाए। मैं क्या बोलता हूँ, सुनो, अगर बरकतें आप लोगों को नहीं चाहिए, क्या चाहिए ना? जब बरकतें आपको चाहिए, वो आपको नहीं देगा तो किसको देगा? अब कारण क्या? आपने विषय वैसा बना लिया, अपने आप को वैसा बना लिया। फेलियर, एक बार हुए फेल, चलो कोई नहीं, दूसरी बार फेल हुए कोई नहीं, तीसरी बार फेल हुए कोई नहीं। अब आपको आदत पड़ गई फेल में रहने की। जिंदगी यार, जैसे सबसे बड़ा अगर झूठ कोई है तो मेरी निगाह में ये है, अब उनके पास और कोई बात नहीं है, ऐसा ही लिखा था किस्मत में। अरे बेवकूफो, तुम परमेश्वर के साथ बैठे थे क्या? ऐसा ही लिखा था। काम तुम्हारे धरती पर सही नहीं है और तुम बोल रहे हो इतना ही लिखा सी किस्मत चेते ना ही होना चाहिए। अरे भाई, परमेश्वर ने किसी की लाइफ में ऐसा नहीं लिखा कि वो दुख पाए। परमेश्वर ने आपको फलवंत होने के लिए लिखा, ब्लेस्ड होने के लिए लिखा, उसने ऊंचा होने के लिए लिखा, उसने खड़ा करने के लिए लिखा, उसने फेलियर को चीरने के लिए लिखा। आपने कुछ और ले लिया। हालेलुया। मैं क्या बोलता हूं आपको, आप अलग किए गए हो, आप अलग हो, अलग किए गए हो। अब आपका पता कैसे चले भाई अलग हो? कैसे पता चले भाई हम अलग हैं? नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने अपने आप को वैसा तैयार नहीं किया, अलग वैसा तैयार नहीं किया आपने। आपको अच्छा लग रहा है कंफर्ट में जीना, आपको अच्छा लग रहा है बुराई में जीना, आपको लगता है कि भाई यही लाइफ है बस। जीसस, कीचड़ पे कीचड़ पड़ रहा है, कीचड़ पे कीचड़ पड़ रहा है, लेकिन आपने कोई तवज्जो उस पे नहीं दिया। हालेलुया। बुराई आपके सोल को खा जाती है। हालेलुया। सोल मतलब आपकी आत्मा को खा जाती है बुराई, और आपको ऐसा लगता है किसी को क्या अच्छा,
हालेलुया। जो स्वर्ग में बैठा है ना, आपकी एक एक सेकंड की खबर है उसको, एक एक सेकंड की आप कर क्या रहे हो धरती पे। हालेलुया। एक एक सेकंड की खबर है। सोचो, अगर परमेश्वर आप लोगों के दिमाग ना बदले, जब नहीं बदलता दिमाग परमेश्वर, तो सबके दिमाग में एक ही बात होती, चूना चाहिए भाई। हालेलुया। लेकिन आपको चूने से तो आप वाइट हो जाते, लेकिन अंदर से काले रहते आप, जैसे अब। मैं क्या कहता हूं कि आपको चेंज होना पड़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आपने अपने घर में देखना है कि जीना कैसे है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, आपको उमंग जीने की मिलेगी आज से। लोग मरते होंगे, लोग प्रॉब्लम में होंगे, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम आए हैं धरती से, ढंग से जी कर जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हमें नहीं प्रभु लाइन में लगना, हमें नहीं तो अलग होना चाहिए। अब वो स्वर्ग में बैठा, वो भी कह रहा मेरे बच्चे मैंने तेरे लिए रखा है, पर तू सही तो हो। प्रभु वेट कर रहा है, होना आ रहा, होना आ रहा, होना आ रहा। प्रभु ਨੂੰ बेवकूफ बना रहा। हाँ जी, आ गया जी, बस ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ आ रहे 10 मिनट और 5 मिनट और। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ 5 मिनट 2 घंटे। अगर किसी बंदे ने बोल दिया ना मैं 5 मिनट में आ गया पंजाबी, समझ लो 2 घंटे पार रहा उधर। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूँ कि परमेश्वर अगर आपके साथ ऐसा करे तो कैसा होगा फिर। आपको जरूरत है आज टेस्टमनी की कि प्रभु मेरे जीवन में आज छुटकारा चाहिए, मैं आज बदलना चाहता हूँ, मेरे जीवन में आज बदलाव चाहिए। अगर आपका 10 साल बाद हो तो आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर है, हाँ या ना। फिर आपको चाहिए कि प्रभु अगर आप जीवित हैं तो हमारा बदलाव भी जरूरी है ना। तो हमें बहुत से ट्रैक से निकलना पड़ता है, बहुत सी ऐसी बातों से निकलना पड़ता है जहां से परमेश्वर हमें अलग करते हैं, बहुत सी ऐसी बुराइयां। अब कितनों ने अपने आप को थोप दिया किसी के ऊपर, थोप दिया है कि भैया अब तुम मुझे झेलोगे। हालेलुया। मैं आपको क्या कहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको हर उस बात के लिए अलर्ट किया है, जिस बात की आपको नीड है उसे पूरा किया, और परमेश्वर ने आपको अलग किया है। अगर खुद ही आप नहीं पहचानोगे अपने आप को, कैसे चलेगा। हालेलुया। मैं एक भी बात परमेश्वर के प्लेस से ऐसा नहीं बोलना चाहता जो आपको समझ ना आए। हालेलुया। मैं परमेश्वर से लेकर आता हूँ आपके जीवन में उतारने के लिए। हालेलुया। तो आपको भी वैसा होना चाहिए कि हमें जीवन में चेंज होना है। प्रभु अब ऐसा नहीं चलेगा, उतार के फेंकना होगा अपने आप को, है ना। ये नहीं कि जब हम दुखी हैं उदो चर्च चल गए, तो जो सुखी हैं तो उदो पिकनिक मना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ऐसा होना चाहिए क्या। सोचो आप प्रॉब्लम में हो, पेट दर्द कर रहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, आप मुझे फोन करो, फोन मेरा बंद हो, कैसा होगा फिर, कैसा होगा बोलो। तो यही चीजें ही हैं जो परमेश्वर ने आपको अलग करना है, प्रभु ने आपको जिताना है, प्रभु ने आपके जीवन में फल छोड़ना है। आप उस समय अवेलेबल नहीं होते। हालेलुया। दिमाग खोलो, अपने दिमाग, प्रभु ने आपको अलग लिया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने हमें अपने द्वारा बड़े कामों के लिए चुना गया है, और परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करे जिस काम की आपको जरूरत है। आमीन। हालेलुया। अब ये तभी होगा अगर आप वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चलेंगे, तब आपकी लाइफ में होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आप तैयारी करो कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से छुड़ाए। अब प्रभु आपको, प्रभु क्या करे, आपको छुड़ाए। आपने देखना है
कि परमेश्वर अब आपको छुड़ाए और उस तरह ना रहो, पाप में पड़े ना रहो। काहे में ना पड़े रहो? ना पड़े रहो, बुराई में ना पड़े रहो, और आप निकलो बाहर, खड़े हो जाओ परमेश्वर के सामने। हाँ जी, आगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर को सिमरन कर, यानी परमेश्वर को ही मान के सब काम कर रहा, तब वो तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग। मैं आपको अपनी टेस्टमनी देता हूँ, दूसरे का मुझे नहीं मालूम। पिछले बुधवार है, ये बुधवार के इससे पिछले बुधवार मैं खत्म हो गया था, धरती से खत्म हो गया था मैं। और परमेश्वर ने मुझे वीरवार कितने बजे होश है? 2:30 बजे मैं जिंदा हुआ हूँ। अगर आप सोचो कि परमेश्वर के साथ रिश्ता ना होता तो ऐसा हो सकता था क्या? हो सकता था ऐसा नहीं। उसने धरती पे काम करवाने हैं, मैं खत्म हो गया था और प्रभु ने जीवित किया। मैं आपको बोलता हूँ कि कब्रिस्तान से वापस ले आएंगे आने वाले दिनों में, लेके आएंगे यीशु के नाम से। आपको मारने वाले लग गए, आपको जो मारना चाहते थे ना वो लग गए, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी जबरदस्त तैयारी कराई। हमने झूठे से नहीं जीना, हमने सच में जीना है। और मैं जीता जागता आपके सामने सबूत हूँ कि परमेश्वर का हूँ मैं। मुझे इसलिए किसी से कोई ज्यादा लगाव नहीं है। मैं जब प्रभु का काम कर रहा हूँ, अगर मैं उसका सका नहीं तो किसी का नहीं। और मैं आपको और बता रहा हूँ, हमारे जो आत्मिक पिता उनकी चर्च में 6 लोग मर गए थे, 6 लोग, 6 जिंदा है आज धरती के ऊपर। मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं खुद चला गया था। आप सोचो कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ना हो तो फिर आप कैसे जीतोगे, कैसे बाहर आओगे इस बातों से? आ सकता है कोई? नहीं आएगा। मुझे होश नहीं आ रहा था और मैं आपको बोल रहा हूँ कि बीमारी बमूरी तो एक साइड में रह गई, और परमेश्वर की इतनी बड़ी सामर्थ है जो मेरे साथ है। मरेंगे नहीं यीशु के नाम से आने वाले दिन। हर काम को पूरा करेंगे धरती के ऊपर यीशु के नाम से, पूरा करेंगे धरती के ऊपर हर उस काम को। हालेलुया। कोई ऐसे नहीं बोलता होगा, लेकिन मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ कि मैं खत्म हो गया था, मुझे उसने जिंदा किया। मैं उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। मेरा पिता है स्वर्ग में है, उसने मुझे जिंदगी, जितने दिन मैं धरती पे रहूंगा उसका झंडा ऊंचा करके रखूंगा, ऐसा नीचे नहीं। हालेलुया। उसी को सिमरन करके सब काम करना, परमेश्वर को आगे रख के सब काम करना, इसलिए वो तेरे आगे सीधा मार्ग, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा मार्ग कर दूंगा। जा बेटा, ये स्वर्ग की तरफ जा रहा है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ यीशु मसीह आए और हम स्वर्ग में चले जाएं ऐसे ही सीधा ही, कोई मौत मूत ना आए हमें। हालेलुया। मैं आपको ये भी बात बता, मौत थी नहीं पहले, धरती पे मौत नहीं थी। ये सब मौत आई है एक बंदे की बेवकूफी की वजह से, नहीं तो पहले का इतिहास उठा लो, 950 साल ऐसे लोग जीते थे। आप घबराओ मत, स्वर्ग में ना तो कोई रात है ना कोई मौत है, वहां पर ऐसे ही रहेंगे हम। हालेलुया। प्रभु के साथ रहेंगे। मैं आपको बोलता हूँ कि आपके जीवन के प्रभु आपके जीवन में उजाला करने जा रहे हैं आज। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे सभी। हालेलुया। लाइफ में प्रॉब्लम में ईश्वर मुझे वफादार बना, मैं वफादार रहूं अपने बच्चों से, अपने
हस्बैंड से, हस्बैंड अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, आपसे वफादार रहूं। बोलो 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 जीसस। तेरा बहता रहा हर जख्म मेरी अभी राइट नाउ शैतान दुष्ट आत्माएं आपके बीच में से निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम से। आपके घर से श्राप निकल जाए अभी अभी राइट नाउ। रोग बीमारी जो भी है आपको उछलो, उछल के चेक करो, अपने हाथ पैर हिला कर देखो, आपको प्रॉब्लम छोड़ के जा चुके अभी। आप चेक करो, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है आपकी नब्ज, आपके शैतान यीशु के नाम से ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਐਦਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। डरता नहीं करता। हालेलुया। आप बताओ पहले कैसे था? मतलब यहाँ तक पहुँचता नहीं था हाथ आपका, ऐसे ऊपर रहता था, और जब भी अभी संतों ने हैंड किया उसके बाद आपका हाथ यहाँ तक आ गया? नहीं, सीधा हो गया ऐसे, और अब टेढ़ा भी हो जाता है। हालेलुया।
परमेश्वर के भवन में हम कुछ दे के जाते हैं तो हमारी जिंदगी में वो काम होता है, क्योंकि जब तक हम बीज नहीं बोएंगे तो हमें उसका फल नहीं मिलता। इससे जो परमेश्वर ने आप लोग के लाइफ में काम किया, मैं एक भी जन ऐसा नहीं देख रहा है जिसकी लाइफ में काम नहीं कर रहा। परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर
आपकी जो भी प्रॉब्लम है XYZ इशू के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, आप सब प्रॉब्लम से आजाद होने जा रहे हैं। अभी आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएगी, आप दंग हो जाएंगे। आप वीडियो गवाही हमें जरूर डालें ताकि हम आपके बारे में जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट। अगर आप गवाही नहीं देते, सुनो मेरी बात, अगर आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है छोटे से छोटा, अगर आप टेस्टमनी नहीं देते तो आप अपनी 10 गवाहियों को रोक लेते हैं, क्योंकि फिर आपको गवाही नहीं मिलती, क्योंकि आपने परमेश्वर के मसीह का डिसऑनर किया। इसलिए अगर आपके जीवन में परमेश्वर, आज मुझे मालूम है ऑनलाइन कम से कम मैं 10 बंदे ऐसे देख रहा हूँ जिनकी लाइफ में अद्भुत काम कर रहा है परमेश्वर। अब 10,000 लोग भी देखेंगे ना तो उनकी भी लाइफ ऐसे ही चमत्कार कर देगा परमेश्वर। आप ध्यान रखना, सब लोग आजाद होने जा रहे हो। आप रिपोर्ट कराना, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल, कैंसर, बीपी, शुगर, एड्स जो भी है सब नॉर्मल कर रहा है परमेश्वर यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको बुखार, वायरल बुखार, फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको लहू बहता है, आप एक बहन है, मुझे देख रही है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं, आप अभी चेक करें, बाथरूम में जाएं, चेक करें, स्टॉप इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ। मैं बड़े ब्रेक थ्रू की, बड़ी टेस्टमनी की घोषणा करता हूँ आपकी लाइफ में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू। आपकी टेस्टमनी जब भी हो आपने देनी है ऑनलाइन, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू फादर। आपके बेटे को